पाया है हर चीज में। आप तमाम लोगों की भरपूर तालियों में वाइस प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज मिस्टर फवाद मुर्तजा साहब। Good evening, students. I hope you are enjoying this moment very well. और इसके साथ साथ मैं आने वाले तमाम मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागुन मसरूफियात में से हमें टाइम दिया और हमें या हमारे इस इवेंट में शिरकत करवाकर हमें इज्जत का मौका बख्शा। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टैक के बारे में बताता चलूँ। स्टैक मीन्स स्किल, टैलेंट, एबिलिटी एंड नॉलेज एंड द अल्टीमेट मोटो ए बिल्डिंग विद 4 walls एंड फ्यूचर इनसाइड। स्टैक सैयद तनवीर शाह साहब के दिन रात की कोशिश से मार्ज वजूद में आया। 10 जुलाई 2011 में इस इदारे का आगाज़ कॉमर्स से हुआ और उसके साथ साथ वक्त की बढ़ती ज़रूरियात के मुताबिक 2013 में स्टैक की एप्लीकेशन साइंसेस की गई और उसके साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गर्ल्स बुनियाद का इनॉग्रेशन कर चुके हैं। स्टैक का नाम स्टैक क्यों रखा गया? स्टैक मीन्स स्किल, टैलेंट, एबिलिटी एंड नॉलेज और इस चीज़ का मुजाहिदा यहाँ के बच्चे आज इस स्टेज पे कर रहे हैं। और हमने इन 4 फैक्टर्स को ही क्यों रखा टारगेट पे? उसकी भी एक वजह है कि अगर किसी बच्चे के पास ये 4 पॉइंट्स हैं, मतलब कि वो 4 इन चीज़ों पर फॉल करता है तो इसका मतलब वो कामयाब होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़ कामयाबी में है स्किल्स। हर बच्चे में किसी न किसी काम करने के स्किल्स होते हैं और उसको जांचना और उसके बारे में उसे अवेयरनेस देना ये उसके टीचर का काम होता है। जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो टीचर ही बताते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस लेवल पे है और उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। इवन कि वो मेडिकल में जा सकता है, इवन कि वो इंजीनियरिंग में जा सकता है, इवन कि उसका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, इवन कि वो कॉमर्स की फील्ड में जा सकता है, इवन कि वो मैनेजमेंट में जा सकता है, तो टीचर ही बता देता है। टॉपर बच्चा होता है लेकिन टीचर उसे कहते हैं यार आप मेडिकल में ना जाओ। क्यों? क्योंकि वो उसके स्किल्स को जानता है कि अगर ये बच्चा मैनेजमेंट में जाएगा तो ही बिकम ए गुड मैनेजर। तो इस वजह से उसे मशवरा देते हैं यार आप अकाउंट्स की फील्ड में जाएं, आप कॉमर्स को चॉइस करें। तो ये सारी चीज़ें हम उनको लगातार देते हैं। दूसरे नंबर पर है टैलेंट। टैलेंट इन बच्चों के अंदर की एक छुपी हुई सलाहियतें हैं। मतलब कि टैलेंट को मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि तड़प है जो उस बच्चे को लगातार मोटिवेट करती है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, उसे मोटिवेट करती है ना। एक बच्चा मेडिकल में मेहनत कर रहा है, उसके अंदर की तरह भी उसे बता रही है यार तुम डॉक्टर बन सकते हो, इसके लिए थोड़ी मेहनत करो। जो बच्चा मेडिकल में तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं लेकिन मेडिकल को अचीव कौन करते हैं? वो बच्चे जिनमें तड़प होती है। और इसी तरह की एक तरफ हमारे बच्चे ने दिखाई 460 मार्क्स लिए आउट ऑफ 505, 92%। तो ये स्टैक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एबिलिटी, काम करने की सलाहियतें। हर बच्चा उसके अंदर कहीं ना कहीं एबिलिटीज होती है लेकिन उसको पहचानना होता है, छुपी हुई खुसूसियात को देखना। कि एक बच्चा क्लास में चुप करके बैठा है, उसका पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम उसकी पेंटिंग देखते हैं, जब उसका आर्ट वर्क देखा जाता है या जब उसको शेर व शायरी का मुकाबला होता है तो पता चलता है कि यार ये इस फील्ड में नहीं तो इस फील्ड में बहुत माहिर है। तो टीचर उसे बताते हैं यार आप ये कर सकते हो, आपको ये करना चाहिए। पेरेंट्स जो सोचते हैं ना वो ये सोचते हैं सारे डॉक्टर बन जाए, सारे इंजीनियर बन जाए, लेकिन नहीं। दुनिया में और भी कई शोबा जाते हैं जिनमें ये तमाम इंसान काम कर रहे हैं। अगर सारे डॉक्टर बन गए तो फिर दूसरे काम कौन करेगा? ये सारे इंजीनियर बन गए, दूसरी फील्ड में भी लोग इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा काम टीचर ही बताता है। अक्सर एक बच्चे को ज़बरदस्ती पेरेंट्स कहते हैं जी मेडिकल में करना है, वो कहते हैं सर हम कहते हैं बच्चे के इतने नंबर नहीं, वो कहते हैं नहीं जी मेडिकल ही करना है। तो फिर वो बच्चा जो है ना हम उसे बताते हैं यार आपके लिए ये फील्ड नहीं है। बच्चे इस बात को समझ रहा होता है लेकिन पेरेंट्स नहीं समझ सकते। तो ये टीचर का ही काम है कि वो बच्चे के बारे में बताते हैं यार आपके लिए ना ये चीज़। और लास्ट वन है नॉलेज। नॉलेज इज लीडिंग एलिमेंट टू अचीव एनीथिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। डॉक्टर है, एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा।
और उसे इम्प्लीमेंट करना जानता होगा। इंजीनियर है वही इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है जब उसको अपने सब्जेक्ट पर, अपने काम पर कमांड होगी, उसको उसके बारे में नॉलेज होगा। ठीक है, एक पॉलिटिशियन है तो अच्छा पॉलिटिशियन उसको बन सकता है जिससे उसे, जब उसको पॉलिटिशियन की सारी खसूसियात का नॉलेज होगा तो उस वक्त ही वो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। तो स्टैक में इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है ताकि जब बच्चे यहाँ से निकले तो वो अपने आप को अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने आप को मनवा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल स्टैक कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कई बच्चे जाते हैं। इस टाइम यूईटी में काफ़ी सारे बच्चे, लाहौर में हमारे बच्चे जा चुके हैं जो इंजीनियरिंग में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारी रूमर्स होती हैं जो इर्द गिर्द स्प्रेड होती हैं कि भाई फलां कॉलेज में ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पर जब लोग आए, टीचर आए, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टीचर आए हुए हैं उनके रेफरेंस से कोई ना कोई स्टूडेंट इस टाइम यहाँ अवेलेबल है और हम खुद अपने मुंह से कोई तारीफ नहीं करते स्टैक की। ये आज आपके सामने स्टैक की एक मुंह बोलती तस्वीर है। और इन बच्चों को हमने यही बताया कि आपने जब आपके टीचर हैं तो आप उनको बताएं कि यहाँ का टेस्टिंग सिस्टम कैसा है। यहाँ का टेस्टिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के तमाम कॉलेज से सबसे बेस्ट है। उसकी सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि इसमें कोई गैप नहीं है। तमाम कॉलेज में जो टेस्ट होते हैं वो 15 डेज बाद होते हैं, लेकिन स्टैक कॉलेज मुल्तान का वो वाहिद इदारा है जहाँ पे डेली टेस्ट होता है और विद इन 3 डेज में टीचर को टेस्ट चेक करके वापस देने होते हैं। और तमाम बच्चे इस बात को आपको बता सकते हैं कि कितनी जल्दी से ये सारा काम प्रोसेस में होता है। और टेस्टों को कंडक्ट करवाने के बाद उसको बाकायदा ऐसे छोड़ा नहीं जाता, उसका बाकायदा PTM करवाया जाता है। तमाम बच्चों के डेली, इनके जितने भी MSc ICS या ICOM के बच्चे, इनके 6 सब्जेक्ट हैं और डेली वर्किंग डेज भी हमारे 6 होते हैं। डेली एक सब्जेक्ट का इनका टेस्ट क्लास भी होता है, वो इनका शेड्यूल है। अगर कोई बच्चा एक दिन एक क्लास मिसिंग भी करता है तो उसे पता है कि कल मेरा फलां चीज़ का टेस्ट होगा, उसे ऑलरेडी उसका सिलेबस बताया होता है। तो शुरू से ये शेड्यूल है। इस तरह करते करते तकरीबन हमारे 5 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। एक बुक को 5 दफ़ा रिपीट करने से मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा फेल हो, और उसका रिजल्ट हमें मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इस साल जितने भी बच्चे यहाँ आए हुए हैं उन्होंने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को बीट किया। इवन के 500 वाले बच्चों ने, उनके फर्स्ट ईयर में 350+ मार्क्स आए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्टैक कॉलेज के लिए। यहाँ के तमाम टीचर क्वालिफाइड हैं और उन्होंने अपने सब्जेक्ट को मनवाया है। मिराज साहब जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनका 83 आउट ऑफ 85 रिजल्ट है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। केमिस्ट्री में 83 मार्क्स आउट ऑफ 85। इसी तरह मैथमेटिक्स के सिजाद साहब हैं, MPhil क्वालिफिकेशन है उनके 99 मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100। और इसी तरह शबीर साहब जो आज आ नहीं सके किसी मसरूफियात की बुनियाद पर, तो उनका भी 83 मार्क्स आए आउट ऑफ 85 फिजिक्स में। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे इदारे के लिए। और क्योंकि इसी तरह इंग्लिश है और इनमें तो नंबर मैं ये नहीं कह सकता कि फुल आए हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 90+ मार्क्स भी इंग्लिश में और उर्दू में बच्चों ने लिए हैं। तो ये स्टैक कॉलेज के लिए, समद साहब के लिए, आमिर साहब के लिए बहुत एजाज़ की बात है। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में जो मेरा सब्जेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह 75 में से 74 मार्क्स बच्चों ने लिए। 74, 73, 72 और 60+ वाले कम सारे बच्चों ने। और जितने भी बच्चे हमारे पास 400+ मार्क्स लिए उन बच्चों ने, उनके अगर आप मैट्रिक के रिजल्ट देखेंगे तो उनके लोअर रिजल्ट थे, लेकिन स्टैक में आगे उन्होंने इम्प्रूव किया। एक हमारे पास बच्चा 434 मार्क्स लिया उसने, और उसमें ये बच्चा 460+ क्रॉस करता है बिफोर 1 मंथ उसके फादर की डेथ हुई। और ये सदमे के साथ उसने स्टैक कॉलेज में 434 मार्क्स लिए। तो ये भी स्टैक कॉलेज के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं उनके टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि जब आपके टीचर बाद में जाने लगे तो आप उनको अपने रिजल्ट्स बताएं, ताकि उनको पता चल सके कि स्टैक कॉलेज जब हम जाके किसी से दावा करते हैं कि भाई हम फलां चीज़ प्रोवाइड करें, फलां चीज़ प्रोवाइड करें, दर हकीकत हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। जस्ट हम बात करके नहीं आते। मैं कभी भी ऐसे नहीं जा सकता किसी इदारे में कि मैं बात करके हूँ और मेरी बात पूरी ना हो। मैं क्या कहूँ सर हम ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद वो काम ना हो रहा हो। जितनी बातें हम करके आते हैं दर हकीकत वो हम प्रोवाइड भी करें। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टैक हर साल
अपना ग्राफ अप जा रहा है स्टैक कॉलेज का। तमाम कॉलेजेस को ये बीट कर रहा है और इस टाइम लीडिंग कॉलेज है मुल्तान में तमाम कॉलेजेस के नस्बत। और इसकी एक और खसूसियत जो मैं आपको बता दूँ, स्टैक कॉलेज स्टैक से अब स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बन गए, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है वो मुल्तान में ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग इस टाइम हेड ऑफिस से मुंसलिक हैं। आप डायरेक्टर साहब से मिल सकते हैं, प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, और ये वही लोग हैं जो सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। किसी और इदारे में जाएंगे, आप बड़े बड़े इदारों में जाएं, आप उनके डायरेक्टर से नहीं मिल सकते क्योंकि वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। आपके बच्चों के मसाइल हैं, वो आपसे फ़ी कुछ कहते हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि फ़ी में फ़लाँ इंक्रीमेंट आ गया, फ़लाँ इंक्रीमेंट, और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो टीचर्स के लिए भी परेशानी होती है और बच्चों के लिए भी। लेकिन स्टैक कॉलेज में ये तमाम जो प्रॉब्लम्स है, वो कोई भी बच्चा आपको ये नहीं कह सकता कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तमाम बच्चे यहाँ बैठे हैं, टीचर भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, और इंशाल्लाह जब हम आगे नेक्स्ट आएंगे तो हमारे टारगेट और है। हम चाहते हैं हम इस सिस्टम को मज़ीद बढ़ाएँ, इसे मज़ीद एक्सपेंड करें। ये सब आप लोगों की लगातार मेहनत और आप लोगों के हमारे साथ ताउन से ही पॉसिबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अच्छा कॉपरेशन रहेगा और हम आपके साथ हमेशा शाना बशाना चलेंगे जैसे आप चाहते हो। ठीक है जी, बाकी आपने समझ आपको स्टेज में, और ये जितना भी काम हम कर रहे हैं इसका क्रेडिट सारा सैयद तनवीर शाह साहब को जाता है। तो मुझे जितनी अथॉरिटी देते हैं, मैं कोई बात करता हूँ तो उसके पीछे वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। तो मैं ये सारा क्रेडिट देता हूँ सैयद तनवीर शाह साहब को, क्योंकि उनके जोरदार क्लैप करें। शुक्रिया। ये थे हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, हर दिल अजीज़ शख्सियत। तलबा की तालियों और उनकी आवाज़ों में आप जान चुके होंगे कि तलबा इन्हें कितना महबूब और पसंदीदा उस्ताद समझते हैं। तमाम तलबा इनके लिए ज़ोरदार तालियां दें। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका मकसद उसके पीछे हट के होना चाहिए। हमें